सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाचरण। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। स्वागत है आपका तत्वबोध के क्लास में। कोई रिकैप करेगा क्या? इस क्वेश्चन था कि हम ये पूछ रहे हैं कि मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, मैं आत्मा का मतलब पार्ट कैसे हो सकता हूँ, तो जीवात्मा जो है वो कैसे पार्ट हो सकती है ब्रह्म का। तो उसकी पूरी एनालिसिस इस बात पे थी। जो जीव है वो बेसिकली आत्मा प्लस स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का है, जिसको हम बेसिकली वृष्टि कहते हैं। और ईश्वर जो है वो ब्रह्म स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बेसिकली समष्टि। तो अगर हम लोग कोशिश करें तो स्थूल सूक्ष्म कारण जो है वो जो है वृष्टि विषय मिथ्या माया के रूप है, और ईश्वर जो है ब्रह्म प्लस उसके बाकी स्थूल सूक्ष्म जो समष्टि शरीर है उसको कहें तो वो माया है। तो दोनों माया माया निकाल देंगे तो अल्टीमेटली जो है कि जीव आत्मा जो है वो ब्रह्म के लिए इक्वल है। पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक जो है कि लिटरल मीनिंग विच इज वाचार्थ है, और दूसरा लक्ष्यार्थ है। तो हम लोग जो है जो जीवात्मा है वो क्योंकि हमेशा इसी उसमें रहती है कि हम अपने शरीर से ही पहचान में है, उसी के जो हमारा वाचार्थ है जो है उसी के उसमें रहते हैं। तो जब तक हम उससे निकलते नहीं है, और वो उसका एक ही प्रोसेस है कि जब हम लोग मेडिटेशन या उसको जानने की कोशिश नहीं, जब तक उससे नहीं निकलेंगे तब तक रियलाइजेशन मुश्किल होता है। तो जहाँ उससे निकल गए तभी हमें महसूस होता है कि या हम लोग बेसिकली ब्रह्म का ही पार्ट है कि जो कि सब जगह उपस्थित है। तो हमारी पूरी जर्नी जो है देह बुद्धि से आत्मा बुद्धि की तरफ है। तो जब तक हम लोग उसमें चल रहे हैं उसी प्रोसेस में हमारा। वेरी गुड, ब्यूटीफुल रिकैप। तो यही प्रश्न था हमारे स्टूडेंट का, तत्वमसि आप बोलते हैं बट मैं कैसे वो हो सकता हूँ, मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूँ। तो गुरु बताते हैं कि जब तुम्हारा अटेंशन शिफ्ट होता है अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से, और जब तुम अपने आप में स्थित रहने लगते हो, और यू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी ऑफ श्रवण मनन निधिध्यासन डीप कंtemplation मेडिटेशन, ये सब हेल्प करता है ज्ञान को उजागर करने में। श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा भगवत गीता में दिया हुआ है कि गुरु ये बताते हैं हमको जैसा दिखता नहीं आवश्यक है कि वो वैसे ही हो। जैसे आकाश नीला दिखता है बट आकाश नीला है नहीं, और जो नहीं दिखता है वो नॉट नेसेसरी नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी है ना, वो दिखता नहीं है बट वो है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। उसी तरह ये हमारे ऋषियों ने समझा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम ही ब्रह्म हैं, हम आत्मा है, ब्रह्म एंड आत्मा हैं। लेकिन हम ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में इतने फंसे रहते हैं, हमारे ऊपर उपाधि चढ़ी रहती है जिसमें हम फंसे रहते हैं, उसके कारण हम इसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान आउटवर्ड रहता है। जैसे बहुत भीड़ में जा रहे हैं, ट्रेन स्टेशन पे बहुत भीड़ है, कोई पीछे से आपका नाम पुकारे तो आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि आप उस साउंड में फंसे हुए हो। लेकिन अगर आपको ध्यान रहे कि कोई मुझे पुकारने वाला है और आप कॉन्स्टेंटली पीछे देखते रहो, तो शायद आपको पता चले कि हाँ, कोई मुझे पुकार रहा है या पीछे से आ रहा है। तो वही है कि आपका ध्यान किस ओर है। ये पूरे वेदांत की पढ़ाई का है, अपना ध्यान ब्रह्म की ओर लेके जाना ग्रेजुअली। तो आज मैं आपको कुछ अगेन न्यूमोनिक्स दूंगी ताकि आपको पढ़ाई में इजी रहे। तो ऐसे लिख लीजिए, RYSA, ऐसे एक एक लाइन में RYSA। पहले में लिख दीजिए ऋग्वेद, सेकंड में लिख दीजिए यजुर्वेद, थर्ड में सामवेद, एंड फोर्थ में अथर्व, ए से अथर्ववेद, रसा। ऐसे हम लोग सोच लेते हैं, ऐसा निमोनिक बनाया मैंने। अब उसमें लिख दीजिए बगल में जहाँ ऋग्वेद और ये सब नाम लिखे हैं उसमें लिख दीजिए ऊपर वाले लाइन में P लिखिए, नेक्स्ट A लिखिए, सेकेंड लाइन में T लिखिए और A लिखिए। पता, पता बोलते हैं ना हिंदी में। हमको क्या पता चलता है वेदों से? पहला P है, ये महावाक्य मैं आपको बता रही हूँ, 4 महावाक्य हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन बहुत फेमस है। आता है ऋग्वेद से, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, कॉन्शियसनेस इज अल्टीमेट रियलिटी। प्रज्ञा ही ब्रह्म है, हमारा कॉन्शियसनेस ही ब्रह्म है, ऐसा कोई और रिलीजन बोल ही नहीं सकता।
ये सिर्फ वेदांत की पढ़ाई से पता चलता है। यही हमारे भारतीय कल्चर का कोर है। इसीलिए इतने सारे पंथ को एग्जिस्ट करते हैं, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फैमिली में एक जन 5 लोगों को पूज सकते हैं, बट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा प्रज्ञानम ब्रह्म है। अब ए से है, जो सेकंड है, जो आया है यजुर्वेद से, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि लिख लीजिए। और जो पहला है प्रज्ञानम ब्रह्मा, उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐत्रेय उपनिषद से आया है। जैसे वेद भी तो उपनिषद ज्ञान कांड और कर्म कांड में है ना, तो जो ज्ञान कांड होता है उसको उपनिषद बोलते हैं, तो उसके ऐत्रेय उपनिषद से आया हुआ है। ये अहम ब्रह्मास्मि आया है यजुर्वेद के बृहद आरण्यक उपनिषद से। बृहद आरण्यक उपनिषद, जहाँ याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद हमने देखा था सम टाइम बैक, उससे आता है अहम ब्रह्मास्मि। थर्ड आता है टी से, लिख लीजिए तत्त्वमसि। ये आता है सामवेद से, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, तत्त्वमसि, ईश्वर इज इक्वल्स टू जीव, यही तत्त्वमसि जो हमने अभी देखा। और चौथा आता है अथर्ववेद से, मांडुक्य उपनिषद, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही आत्मा हूँ जो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये 4 महावाक्य बोले जाते हैं, जो 4 एक-एक वेद से उठाए हुए हैं। इसमें सबसे पहले बताते हैं तत्त्वमसि, और अहम ब्रह्मास्मि तो सबसे लास्ट स्टेज होता है, जैसे एवरीथिंग मैं ही हूँ, है ना, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो एंटायर पर्पस ऑफ तत्वबोध जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इस ज्ञान को प्रकाशित करना है आपके लिए, एटलीस्ट कॉन्शियस लेवल पे, मेंटल लेवल पे, कि आप स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से के अध्यास से अपना ध्यान हटा के ब्रह्म में ध्यान करें। और ये सब प्रोसेस है सारा इसका, इसलिए मैंने रमना महर्षि का दिया था एग्जाम्पल। उनका ये मेथोडोलॉजी था, जो कि पार्ट ऑफ वेदांत है। हु एम आई, आस्क दिस क्वेश्चन, हु एम आई, एवरी टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम और यू गेटिंग हर्ट, आस्क हु एम आई। तो उसमें हमेशा एक आएगा कि सम रिलेशनशिप इज गेटिंग हर्ट, और सम उपाधि को प्रॉब्लम है, आत्मा को प्रॉब्लम नहीं होता। आत्मा सदैव विमुक्त है, मतलब ऑलरेडी फ्री है। सो एक्चुअली जो यूनियन होता है, किसी का यूनियन नहीं है, हम हमेशा फ्री ही हैं, सिर्फ माइंड को समझ का फेर है। माइंड में वो समझ आना है, ज्ञान प्रकाशित होना है। तो जैसे हमने ये भी एग्जांपल दिया था कि कॉन्शियसनेस प्लस नाम और रूप एक उपाधि होती है। जैसे चेयर इज वुड प्लस नेम एंड फॉर्म, उसी तरह टेबल इज ऑल्सो वुड एंड नेम एंड फॉर्म, उसका बेसिस वुड ही है, लकड़ी है। उसी तरह सोने का हार हो गया या सोने का कड़ा हो गया, तो सोना प्लस नेम एंड फॉर्म है ना, सारे। तो अब किसी की दृष्टि, जो महात्मा होते हैं उनकी दृष्टि समझ लीजिए सोने की हो जाती है, तो हर किसी को सोने की ही दृष्टि से देखेंगे, इजंट इट? उनके लिए नाम और रूप का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, एक ही रहता है सब कुछ। गुरु नानक देव ने भी बोला था ना, एक ओमकार। सभी आके यही बोलते हैं, एक ही है, सब कुछ एक है। देयर इज नथिंग लाइक देयर इज वन गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? वो डिफरेंस है, सब कुछ ही उसी का मैनिफेस्टेशन है, नेम एंड फॉर्म में। सो आई इज़ द मोस्ट अब्यूज वर्ड, बिकॉज आई हम जब बोलते हैं तो कौन सा आई बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट इसकी जागरूकता आप रखेंगे कि आप किस आई को डिनोट करें। जैसे बोलें कि आई एम फैट, तो आप स्थूल शरीर को बोल रहे हैं। आई एम टायर्ड, आप अपने प्राणास को बोल रहे हैं ना। आई एम रियली अपसेट टुडे। तो अगर बस यही ध्यान रहे ना कि वो आप आई किसको बोल रहे हैं, क्योंकि व्यवहार में तो आई बोलना ही पड़ता है ना, बोलना पड़ता है, दैट्स ओके। बट आपके अंदर वो अवेयरनेस रहे कि आप आई किसको बोल रहे हैं। एक 5 सेकंड की बात है ना, वो अवेयरनेस डेवलप करना। आई एम रियली टायर्ड टुडे, इट वाज अ हेवी वर्क टुडे, इट्स फाइन, वी ऑलवेज से दैट, बट किसको बोल रहे हैं आई? कैन यू डेवलप दैट अवेयरनेस? यस, यू कैन डेवलप। इट्स अ लर्न स्किल, जस्ट लाइक यू लर्न टू प्ले टेनिस और क्रिकेट। इट्स अ लर्न स्किल टू हैव दैट अवेयरनेस कि आई कौन है। इसका भी अवेयरनेस रहना है। जैसे ईश्वर शब्द सुनते ही हमको लाइक शिव, राम, कृष्ण ये सब याद आते हैं ना, इनका इमेज आ जाता है कि ईश्वर। बट ईश्वर में भी ये ध्यान रखना है कि ईश्वर भी चेंजिंग है ना, क्योंकि वो भी अलग अलग नाम और रूप लेते हैं, और वो भी सृजनकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता बन जाते हैं। अब ऐसे तो हम बोलते हैं कि विष्णु पालन करता है, बट विष्णु ने भी तो कितना संहार किया है, कितने राक्षसों का, कृष्ण रूप में, राम रूप में किया है कि नहीं? ऐसे हम बोलने के लिए बस बोलते हैं। और ऐसे शिव को बोलते हैं संहार करता, प्रलय के समय संहार करते हैं, लेकिन शिव ने भी तो कितना सृजन किया है। जैसे पूरा नाट्य शास्त्र नटराज रूप में शिव ही तो आते हैं, और शिव दक्षिणामूर्ति के रूप में वो सप्तऋषि को उन्होंने ज्ञान दिया था ना। बोलते हैं ना सप्तऋषि को शिव दक्षिणामूर्ति के फॉर्म में, दक्षिणामूर्ति उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हिमालय उत्तर की तरफ है, दक्षिण तरफ मुँह करके 7 ऋषि उनसे शिक्षा लिए थे, और उन्होंने ही 7 द्वीपों में जाके, महाद्वीप में जाके ये ज्ञान को फैलाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वी हैव टू लिमिट सृजनकर्ता, पालनकर्ता इट टू वन फॉर्म, वो भी चेंजेबल है, ठीक है, वो बोलने के लिए ऐसे बोल दिया गया है। तो ईश्वर इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज यू।
and only Vedant can teach you that. Vedant has that clarity. What is the truth of an individual is the truth of the totality. जैसे समुद्र में different waves होते हैं, हर wave की सच्चाई जो है वो H2O है, water molecule है, nothing else. So if you, it's a दृष्टि का फेर है, अगर आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है कि सब कुछ वो ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है, तो हमारी पूरी जो हमारा जो पूरा जीवन जीने का और जो वर्ल्ड व्यू है ना, पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है. तो इवन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारा, वो भी चेंज हो जाएगा, है ना. इट विल गो मोर टुवर्ड्स रिहेबिलिटेशन. आपको किसी से भी इतना क्रोध नहीं आएगा या इतना अपसेट नहीं होगा जब आप उस दृष्टि से जीवन जीते हो. और हमारे साधु महात्माओं और गुरुओं ने ये रियलाइज़ किया है, इसीलिए वो एक डिफरेंट रेल्म ऑफ एग्जिस्टेंस में जीते थे. तो जो भी रिलीजन है ना, द ओनली पर्पस ऑफ रिलीजन, अगर हम वर्ड रिलीजन यूज़ करते हैं, वैसे तो इंडिया में रिलीजन नहीं है, पंथ हैं सारे, है ना, सारे पंथ हैं, सबका एक ही गोल होना चाहिए. ओनली पर्पस ऑफ रिलीजन शुड बी रियलाइजेशन of who you are. That's all it should be. If any religion is telling you not to ask question or not giving you the clarity or fear mongering, आपको डर पैदा कर रहा है, तो वो कल्ट है, नथिंग एल्स. इस बात का ध्यान रखना है. तो हर लोग अलग अलग तरह से ईश्वर समझते हैं. कोई समझते हैं ईश्वर दयालु हैं, या कोई समझते हैं भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है. तो ये बात को समझना है कि ईश्वर इज़ नथिंग बट कर्म फलदाता. आप जैसा करेंगे वैसे ही आपको फल मिलने वाला है. फिर उसमें कर्म की पूरी थ्योरी आ जाती है, जो हम पढ़ेंगे बाद में अभी नेक्स्ट सेशन में. तो हम किसी के, हमारे स्पेशली भारत में, हम किसी की जाति को नहीं पूछते कि ये ब्राह्मण जाति से है तो उसको पूजो. राम तो क्षत्रिय थे, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट जाति के हुए हैं महात्मा जिनको हम पूछते हैं. तो हम चरित्र को पूछते हैं. जो जितना ब्रह्म के निकट आ गया है उसका इतना सम्मान होता है हमारे भारत में, है ना. तो इस बात को ध्यान रखना है. योगा एंड वेदांत गिव्स यू द मेथोडोलॉजी टू बेसिकली वन बाय वन गिव अप ऑल द उपाधिज. सारे उपाधि को नष्ट करने का ये एक मेथोडोलॉजी है. फेक इट टिल यू मेक इट, ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं. जो मेथोडोलॉजीज है उसको अपनाना शुरू कर देते हैं. तो उपाधि का त्याग करना ही ये पूरी पढ़ाई का गोल है ना, ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज़ कर सकें. इसमें एक बहुत फेमस स्टोरी आती है. एक शेर का बच्चा था, तो जंगल में की माँ जन्मते ही वो स्वर्ग सिधार गई, मतलब मर गई. उस शेर के बच्चे को, वो अकेला जंगल में घूम रहा था इधर उधर. तो एक भेड़ का ग्रुप था, शीप, उसके साथ रह लिया. अब छोटा सा बच्चा था, भेड़ को भी कोई परेशानी नहीं हुई. एकदम छोटा सा नवजात शेर का बालक था. तो उसके साथ ही पलने बढ़ने लगा, घास खाने लगा, उन्हीं की तरह में करने लगा. तो वैसे ही बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, टीनेजर जैसा हो गया शेर का बच्चा. एक बार क्या हुआ, वो भेड़ का बच्चा, भेड़ के पूरा ग्रुप जो था ऐसे ही चल रहा था. तो शेर आया, बड़ा सा शेर आया शिकार करने के लिए. तो सारे भेड़ भागने लगे. हाँ, और ये शेर का बच्चा भी भागने लगा. अब ये बड़े शेर को आश्चर्य हुआ कि भेड़ तो भाग रहा है, ये शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है मेरे से. हाँ, तो वो सब शिकार छोड़ के शेर को, बच्चे को पकड़ा. बोलता इधर आओ. बोलते नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे, भेड़ की तरह बात करने लगा वो. मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना. तो बोलता मैं तुमको क्यों खाऊंगा, क्योंकि आप शेर हो, मैं भेड़ हूँ. बोलता नहीं तुम शेर हो. बोलता नहीं मैं भेड़ हूँ. तो उसको लेके गया एक तालाब के पास. तालाब में दिखाता है रिफ्लेक्शन. बोलता है देखो मेरा रिफ्लेक्शन, देखो अपना रिफ्लेक्शन, क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है कि नहीं. बोलता है हाँ सेम दिख रहा है. तो बोलता है तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो. अच्छा, बोलते तुम गरज सकते हो. अच्छा मैं गरज सकता हूँ. फिर वो सिखाता है कैसे गरजते हैं. तो गरज सकता है तो खुश हो जाता है, मैं तो शेर हूँ. तो वो गुरु होता है जो शिष्य को ये बताता है कि तुम ये नहीं तुम वो हो. उसकी स्टोरी है. फिर वो बड़ा शेर जो था वो चला जाता है. फिर रात होती है, सो जाता है अपना छोटा शेर. फिर सुबह उठता है, फिर वो भेड़ का झुंड आता है, उसके साथ फिर घूम जाता है. फिर घूमने लगता है, घास खाने लगता है, भूल जाता है कि वो शेर है. तो ये दर्शाता है कि हमारी जो कंडीशनिंग पड़ी हुई है उपाधि की, इतने जन्मों जन्म से है, इसी जन्म में इतने साल से है. सब हमको उपाधि के बारे में बताते रहते हैं ना, लड़की हो ऐसे बात नहीं करो, लड़के हो रो नहीं. तुम ये हो, तुम वो हो, सब यही तो हमारे अंदर पुष्ट करते रहते हैं उपाधि को. तो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग पड़ी हुई है कि वो एक बार में गुरु के बताने से जाती नहीं है. इसीलिए निधिध्यासन, प्रैक्टिस, ये सब कांस्टेंट स्टडी, एक बार पढ़ने से नहीं आता है, बार बार करना पड़ता है. इसलिए मैंने बोला था फेक इट टिल यू मेक इट, एटलीस्ट ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट. अभी हम आ जाएंगे पेज 109 पे, 109. अभी एक डिफरेंट टॉपिक शुरू होता है, मैन ऑफ रियलाइजेशन. जीवन मुक्त पर्सन कौन है.
जो गुरु हैं, जो हमको आके उपदेश देते हैं, वो कौन है? पढ़ते हैं ये वाला हम श्लोक। एवं च वेदांत वाक्यैः सद्गुरुपदेशेन च सर्वेषपि भूतेषु येषां येषां ब्रह्मबुद्धिरुत्पन्नाते जीवन्मुक्तः जीवन्मुक्तः इति अर्थः एवं च thus by the words of Vedant वाक्ये ही and च मतलब होता है and सदगुरु उपदेशेना by the teaching of a सदगुरु। अब सदगुरु कौन है उसका भी डेफिनेशन हम देखेंगे। सर्वेषु अपि इन ऑल भूतेषु येषाम whose विजन ऑफ ट्रूथ ब्रह्म बुद्धि हो गई है, जिनकी उत्पन्न हो गई है, जिनके अंदर ब्रह्म बुद्धि, वही जीवन मुक्त है। दे आर लिबरेटेड वाइल लिविंग। दैट मीन्स अ पर्सन जिसके अंदर वो ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो चुकी है, वो जीवन मुक्त है, उसी को मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो इसमें शिष्य पूछता है कि अरे मैं तो सोचता था कि मोक्ष तो वो होता है जो देहांत के बाद मिलता है। तो गुरु बोलते नहीं, इस जीवन में रहते हुए भी तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं जो while living in this body they have realized that ब्रह्म within them, ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई उनके अंदर, है ना, उनकी बुद्धि के अंदर। देखिए किसको किसको उत्पन्न होती है? बुद्धि को उत्पन्न होती है। तो किसका यूनियन होता है? बुद्धि का यूनियन होता है, योग होता है वो ब्रह्म से। उन्हीं को बोलते हैं जीवन मुक्त। भगवत गीता में एक श्लोक है, चैप्टर 5 वर्स 18 में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिना शुनि च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने, विद्या जिसको ये विद्या आ जाती है उसके अंदर विनय भी आ जाता है। दे बिकम वेरी हम्बल, बहुत हाई फाई नहीं रहते वो। विद्या मतलब बहुत सिंपल हो जाता है उनका लाइफ, बिल्कुल भी कोई तीम झाम बोल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिना, जो ब्राह्मण में भी वही देखता है, जो ब्रह्म स्वरूप है वो गाय में, गवि हस्तिना जो हाथी में भी वही देखता है, गाय में, हाथी में। शुनि च शपा के च, शुनि च मतलब कुत्ते में, शपा के च कुत्ते खाने वाले में, है ना, ऐसे होते हैं ना कुछ लोग खाते हैं एनिमल्स। पंडिता सर्वदर्शिना, वही होता है पंडित जो उसका दृष्टि सम हो चुका है, सब में ब्रह्म देखता है। तो एक अगर स्टोरी सुनाती हूँ, स्टोरी से बहुत अंदर जाता है, समझ आती है। शंकराचार्य एक बार गंगा स्नान करने जा रहे थे, आई थिंक काशी की बात है। तो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, सामने से एक चांडाल आ रहा था। अब चांडाल को निचली जाति का समझते थे उस ज़माने में, ठीक है, आज भी समझते होंगे। जाति प्रथा उस समय बहुत अपनी चरम सीमा पे थी। तो वो उसको बोलते हैं कि रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। उसमें ऐसा समझते थे अगर चांडाल सामने आ गया कि या कोई निचली जाति का सामने आ गया तो भ्रष्ट हो जाते आप, ऐसा समझ था। तो चांडाल ने पूछा, आप किसको हटने को बोल रहे हो, शरीर को या आत्मा को? किसको हटने को बोल रहे हो? फिर क्वेश्चन पूछता है, ब्राह्मण और चांडाल में क्या भिन्नता है? दोनों में तो तत्व एक ही है। और ऐसा बोला जाता है वो चांडाल कौन थे? वो शिव थे। काशी तो शिव का धाम है। तो वो शंकराचार्य को एक लास्ट लेसन देने आए थे। उसके बाद शंकराचार्य ने मनीष का पंचकम की रचना की थी, मनीषा पंचकम, बहुत ही सुंदर है वो, उसको भी पढ़िएगा कभी। तो ये समझ का फेर है, जिसकी बुद्धि चेंज हो गई है, दे डोंट सी एनी डुअलिटी, दे ओनली सी वननेस इन एवरीबडी। उनके लिए फिर ये शरीर की उपाधि कि तुम कौन से जाति के हो, कौन से लिंग के हो, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनकी दृष्टि सम हो चुकी है। तो रमना महर्षि का एक बार फिर मैं रेफरेंस दूंगी। उनसे किसी ने पूछा था, वाई शुड वी बी गुड टू अदर्स? उनका सिंपल आंसर था, बिकॉज देयर इज नो अदर। बाकी इसमें बोलते हैं ना, यू शुड बी गुड टू योर नेबर्स, लव योर फ्रेंड, लव योर नेबर, ये वो, हमारे इसमें नहीं, बिकॉज इट्स यू। इफ यू आर नॉट गुड टू अदर्स, यू आर नॉट गुड टू यू, इट विल कम बैक टू यू, राइट? तो ये कितना एकदम जीवन जीने का कितना अच्छा ढंग है। इसमें 4 वर्ड्स हैं, वेदांत वाक्य ही सदगुरु उपदेशेन ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न जीवन मुक्ता। तो जीवन मुक्त हमने समझ लिया कि जिनको जीते जी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उनके बुद्धि में ब्रह्म आ जाती है। अभी वेदांत वाक्य क्या है? वेदांत वाक्य है कि वेदांत के बिना ये समझ आती नहीं है लोगों को। बहुत रेयर इंडिविजुअल्स होते हैं, शायद उनके पूर्व जन्म संस्कार होते हैं,
जिसके कारण ये आता है। तो वेदांत वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे वेदांत वाक्य अपने आप नहीं पढ़ना है, सद्गुरु उपदेशेन, किसी गुरु के सानिध्य में पढ़ना है, किसी के साथ में पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो वेदों की जो भाषा है ना, बहुत ही मिस्टिकल है। जैसे भगवद गीता में ही एक श्लोक में दिया हुआ है कि काम इज़ नर्क का द्वार है, कामना जो है नर्क का द्वार है। दूसरे श्लोक में दिया हुआ है अहम काम, मतलब मैं ही काम हूँ। ओके, तो अब कैसे समझेंगे? तो बिना किसी गुरु के ये ज्ञान को समझना बहुत ही कठिन होता है। और इसके लिए श्रद्धा सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और साधन चतुष्टय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो हमने शुरू में समझा था। गुरु वेदांत वाक्य विश्वासः श्रद्धा, ये हमने पढ़ा था। तो जीव की बुद्धि में सबसे पहले श्रद्धा का बहुत-बहुत महत्व है। किसके प्रति? सद्गुरु के प्रति। सद्गुरु को ब्रेक करेंगे, सत प्लस गुरु, यानी कि जो सत्य का आपको ज्ञान देता है वही सद्गुरु होता है। बाकी योगा के क्रिया कराने वाले, मेडिटेशन कराने वाले, ये सब सद्गुरु नहीं होते हैं। और ये मुंडक उपनिषद से लिया हुआ है। गुरु की 2 मूल पहचान होती है। पहला, वो ब्रह्मनिष्ठ स्वयं होना चाहिए, मतलब उसने ब्रह्म को रियलाइज़ कर लिया होना चाहिए, जीवन मुक्त होना चाहिए वो पर्सन, सेल्फ रियलाइज़्ड होना चाहिए। दूसरा, श्रोत्रिय होना चाहिए, यानी उनको श्रुति का ज्ञान होना चाहिए। श्रुति यानी वेदोस, वेदोस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे तो बहुत दुर्लभ है आजकल इन पर्सन मिलना, ऐसे सद्गुरु। तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी शास्त्र को ही अपना सद्गुरु बना सकते हैं, या उपगुरुज होते हैं, छोटे गुरुज होते हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, या गीता को हम बना सकते हैं, या एक अपने मन में, जैसे गीता कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई थी, हम कृष्ण को गुरु बना सकते हैं, मन में एक इमेज रख सकते हैं। किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है कि हमको गुरु बनाना ही है। वो गुरु मिलना एक शिष्य को एक घटना होती है। वो आप कितना भी क्रिया कर लें, नहीं होगा। वो भगवान की कृपा होगी तो ही सद्गुरु मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, तो कंप्यूटर के गुरु के पास जाना पड़ेगा। फाइनेंस का ज्ञान चाहिए, तो फाइनेंशियल गुरु के पास जाना पड़ेगा। वो गुरु हम ऐसे जनरली यूज़ करते हैं, बट जो ये गुरु है ना, जो सद्गुरु होते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेदों का ज्ञान अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है आजकल, लेकिन वो उस समुद्र के पानी की तरह है जो पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है? दिख तो रहा है, बट हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये ज्ञान सबको पता है, सब, लेकिन सब ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना-अपना एक स्तर होता है बुद्धि का। तो वो गुरु वो समझता है, जैसे आप पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हो, वो गुरु को इतनी समझ होती है कि किस बुद्धि को किस हिसाब से आंसर कर सके। तो इन द पाथ ऑफ वेदांत, there's no one right answer. It depends on the student. शिष्य पे डिपेंड करता है, उसकी बुद्धि का स्तर क्या है, उस हिसाब से गुरु उसको आंसर करते हैं कि कितना सत्व है, कितना रजस है, कितना तमस है, उस हिसाब से उसको आंसर मिलता है। उसके लिए वो सद्गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह सूर्य गर्मी से वो समुद्र का पानी का इवेपोरेशन होता है, फिर वो बादल बनता है, फिर वो वर्षा होती है, और वो रिवर या इसमें तालाब में जाता है, तभी वो पानी पीने लायक होता है कि नहीं? उसी तरह गुरु एक रिफाइंड फॉर्म में आपकी समझ जितनी है उस हिसाब से आपको समझाता है, उसका मनन कराता है, डाउट्स क्लियर करता है, तो ये ज्ञान समझ में आता है। नहीं तो इंटरनेट पे तो ये सारे तत्वबोध के इतने वीडियोज़ हैं, नहीं समझ में आता है कई बार, अनलेस आप प्रॉपर्ली समझो, अपने डाउट्स क्लियर करो। तो अगर हम डायरेक्ट शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, है ना? यू हैव टू स्टडी वेदांत सिस्टमैटिकली अंडर अ गाइडेंस ऑफ समबडी, एल्स क्या होगा? वो क्लैरिटी नहीं आती है। तो ये इंपॉर्टेंस है सद्गुरु का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं श्लोक। और इसमें कोई क्वेश्चन है अभी? एवरीथिंग इज गुड। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि गुरु कैसा भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, स्टूडेंट के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसकी कितनी पात्रता है। उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट है ना, अपने माइंड को ही अपने माइंड से लिफ्ट करता है। वो एफर्ट उधर ही डालना पड़ता है, ठीक है? जैसे कुएं से निकलने के लिए रस्सी लगा दिया गुरु ने, स्टूडेंट को अपने आप एफर्ट लेना पड़ता है ऊपर चढ़ने के लिए ठीक है? मैं बहुत सारा दृष्टांत देती हूँ ताकि समझ में आए। पेज नंबर आते हैं 110 पे। ननु जीवन मुक्तः कः, ननु जीवन मुक्तः कः। तो ये क्वेश्चन है कि आप और समझाइए विस्तार से, जीवन मुक्त क्या है, कौन है? आंसर है सदगुरु का, यथा देहोहम, यथा देहोहम, पुरुषोहम, ब्राह्मणोहम, शूद्रोहम स्मृति, दृढ़ निश्चयास्तथा नाहम ब्राह्मणः, न शूद्रः, न पुरुषः, किंतु असंगः, सच्चिदानन्दस्वरूपः, प्रकाशरूपः, सर्वान्तर्यामी, चिदाकाशरूपोऽस्मीति, दृढनिश्चयरूपो, परोक्ष ज्ञानवान् जीवन मुक्तः।
बहुत सारे वर्ड्स आए हैं इसमें। पहला तो क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, ननु जीवन मुक्त कह, कौन है जीवन मुक्त? आप मुझे बताइए। टीचर आंसर करता है यथा, जैसे आप देह को बोलते हैं आई एम, जैसे आपको पता होता है यू आर दिस बॉडी। आप लोग में से किसी को नहीं लगता है कि आप बंदर हो। आपको पता है पुरुष या स्त्री हो। हमको नींद से भी उठा दिया जाए तो हमको पता है कि हम पुरुष या स्त्री हैं। हम सपने में भी अपना कैरेक्टर जो देखते हैं पुरुष या स्त्री का ही देखते हैं जो हम हैं। इतना स्ट्रांग इंप्रेशन है। जिस तरह हमको वो ज्ञात होता है कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं या ब्राह्मण हैं, बहुत लोग को ब्राह्मण होने का भी ज्ञात रहता है हर समय। हम ब्राह्मण हैं। एक मेरे पास एक प्रॉब्लम आया था किसी का, हमारे मोक्षधाम परिवार से ही पहले हमारे क्लास करते थे। वो बोलते थे मेरी वाइफ से बात करिए, इसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है बेटी की शादी का। मैंने बोला क्या हो गया, शादी नहीं हो रही है क्या? तो बोलते नहीं, तो बोला क्या हुआ? लड़के से नहीं कर रही है? लड़ तो बोलते नहीं लड़के से ही करी है। मैंने बोला फिर क्या हुआ, इंडियन नहीं है क्या? बोलती नहीं, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? तो बोलती है कि वो नॉन ब्राह्मण से कर रही है, नॉन-वेज खाता है। मैंने अपना सर पीट लिया। और दोनों इंजीनियर्स थे, अच्छा जॉब कर रहे थे। मैंने बोला फिर तो डोज़ मिला उनको मेरे से अच्छा खासा, फिर पता नहीं क्या हुआ। एनीवे तो जो भी हुआ हो, बट इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग बताया उसके कारण उसकी माँ को नींद हराम हो गया था। इतने दिन से सो नहीं रही थी, इसके कारण। तो ऐसा होता है लोगों को, जितना दृढ़ वो उपाधि का संकल्प रहता है ना कि मैं ये हूँ, वो बोल रहे हैं गुरु उसी तरह उस जीवन मुक्त को ये ज्ञान रहता है कि वो न ब्राह्मण है, नाहम ब्राह्मणः, थर्ड लाइन में देखिए, न शूद्रः, न पुरुषः, किंतु असंगः। मैं इस सबसे अलग हूँ, भिन्न हूँ। ये सब मेरी उपाधि होती है। उसको इतना सपने में भी उसको ये ज्ञात रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपः, सच्चिदानंद का हमने डेफिनेशन पहले देखा है, सत चित आनंद। वो उसी में रेवल करता है। रमते इति रामः, राम कौन है? जो सब में रमता है। उसको पता रहता है वही राम है। प्रकाश रूपः, प्रकाश रूपः, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हमेशा उसके साथ ही रहता है। उसको कभी ये ज्ञात नहीं दिलाना पड़ता है। जैसे आपको ज्ञात नहीं दिलाना पड़ता है कि आप प्रेज़ेंट हो या आप हो। आप आँख बंद कर लो, कान बंद कर लो, आपको पता है आप प्रेज़ेंट हो। उसको हमेशा यही रहता है, वो है। हम ब्रह्मास्मि। सर्व अंतर्यामी चिदाकाशः। सो प्रकाश और चिदाकाश, आकाश और प्रकाश से आत्मा का कई बार कंपैरिज़न किया गया है क्योंकि दोनों निर्विकार हैं। उसको कोई शेप में नहीं डाल सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, कोई छेद नहीं कर सकता। कैरेक्टरिस्टिक है आकाश और प्रकाश का जो आत्मा या ब्रह्म का है ना? उसको बहुत बार एक मैं अभी ना मेरे एक कलीग ने इनवाइट किया था, उनके घर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ था। तो मैं गई थी अभी पिछले हफ्ते ही। इतना अच्छा उन्होंने पूरा चैंटिंग किया और एकदम स्पष्ट उच्चारण, एकदम बहुत मज़ा आ गया उसमें। 20 मिनट आधे घंटे में हो गया विष्णु सहस्त्रनाम का पूरा चैंटिंग। मैं तो देख-देख के पढ़ी थी बट उनमें से बहुत सारे लेडीज़ को याद था एंड दे वर इतना स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे। प्रॉब्ली जाति के ब्राह्मण नहीं होंगे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनको काफ़ी बचपन से ये सब में रहता है रुचि और फैमिली में रिचुअल्स रहते हैं ना, तो उनके काफ़ी इलैबोरेट रिचुअल्स रहते हैं जो बाकी इसमें नहीं रहते हैं। उन्होंने ही एक्चुअली रिचुअल्स को प्रिज़र्व किया है, जो ब्राह्मण जाति है, व्हिच इज़ गुड इन अ सेंस कि वो हमारा एक सिस्टम प्रिज़र्व हुआ है। तो लेकिन उसके बाद खाने-पीने का समय हुआ, फिर उनकी एक बेटी टोरंटो में जॉब करती है। वो जो मेरी कलीग थी बोलती है कि अरे! मेरे को तो इससे भी बात करने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इसके पास टाइम ही नहीं है मेरे पास, मतलब ब्ला, ब्ला, ब्ला शुरू हो गया। मदर की उपाधि का प्रॉब्लम। फिर मेरे को हँसी आ गई, मैंने बोला कितना भी चैंटिंग करो विष्णु सहस्त्रनाम का, भगवद गीता का, उपाधि नहीं जाती है, स्ट्रेस होता ही है, जब तक ये ज्ञान नहीं आता। तब जीवन मुक्त तो नहीं हो, सिर्फ़ रिचुअल्स करके। और इसी के अगेंस्ट हमारे बहुत सारे महात्मा थे, कि रिचुअल्स करो अच्छी बात है, रिचुअल्स एक्चुअली हैज़ प्रिज़र्व्ड दिस नॉलेज आल्सो व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि किसी और कंट्री में नहीं हुआ। फिलीपींस में पहले सारा नेटिव कल्चर ही था, ठीक है? 1500 में 1500 1500 एडी में पहला कोई क्रिश्चियन मिशनरी आया था। अभी पूरा सारे क्रिश्चियन बन गए। स्पेनिश वहाँ पे ये हुआ था ना, स्पेनिश क्वेस्ट हुआ था फिलीपींस में। उनके लास्ट नेम भी सारे स्पेनिश हो गए। एक भारत ही है जो बचा हुआ है। उसमें रिचुअल्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो रिचुअल्स हमारे उस ज्ञान को सॉर्ट ऑफ छुपा के रखते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है ना, हिरण्मयेन पात्रेण, जो अनीता कई बार बोलती है सूर्य नमस्कार के पहले, हिरण्मयेन पात्रेण। वो पात्र रहता है जिसमें ज्ञान है, उसको सोने के ढक्कन से ढका हुआ है। सोने का ढक्कन सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स है या लाइफ में हम जो भी करते हैं सेलिब्रेशंस है ना, फेस्टिवल्स। लेकिन हमको वहीं तक नहीं रुकना है। ढक्कन उठा के अंदर ज्ञान को अर्जित करना है। बट रिचुअल्स का भी अपना महत्व है। लेकिन हमारे सारे गुरुज़ ने, ऋषिज़ ने, महात्माओं ने, जैसे इवन भगवद गीता में भगवान ने बोला है कि माइंडलेस रिचुअल नहीं करना है। उसमें एक श्लोक आता है, मुझे अभी याद नहीं है,
लेकिन उसमें है कि ये बहुत ही फ्लावरी वेदों का रिचुअल्स है, सब करो अच्छी बात है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जाओ। दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारे जितने हुए, गुरु नानक देव हुए, रमना महर्षि हुए, अपने आदिगुरु शंकराचार्य हुए, सबने माइंडलेस रिचुअल्स या जाति भेद के अगेंस्ट बहुत बोला है, जैसे उपाधि में नहीं फँसना है। तो भारत एक तरह से मुझे लगता है बहुत ही भाग्यशाली देश है, जिसमें हर समय हर समय कोई ना कोई महात्मा रहता है, जो हमको ये उपदेश देने के लिए रहता ही है। नॉर्थ से साउथ तक आप देख लीजिए, ईस्ट से वेस्ट तक। हर स्टेट में कोई ना कोई एक महात्मा रहेगा जो आके ये उपदेश देगा। इसीलिए हमारा ये प्रिज़र्व रहा है, क्योंकि जड़ें इतनी गहरी हैं। इट्स लाइक अ बैनियन ट्री। कितना भी काटो, वो जड़ इतनी डीप है, वो फिर से आ जाएगा। आई थिंक वी आर वेरी लकी दैट वे। तो हमारे सद्गुरु ये बताते हैं कि अज्ञान एक बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति है, ज्ञान ही स्वतंत्रता है, ये सब उपाधि का। और इसमें एक और शब्द आया है, लास्ट लाइन में अगर आप देखेंगे, दृढ़ निश्चय। कोई उसको डिगा नहीं सकता, इतना दृढ़ निश्चय रहता है। जैसे आपको कोई भी बोल दे कि आप स्त्री नहीं पुरुष हो, अगर आप स्त्री हो, आप मानोगे थोड़ी ना, आपको पता है। दृढ़ निश्चय, और आपको पता है कि आप यहाँ रहते हो, कोई कुछ भी बोल दे, कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। उसी तरह उसको दृढ़ निश्चय रहता है वो क्या स्वरूप है, तो उसको कोई कितनी भी गाली दे दे, कितनी भी भद्दी गाली दे दे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसको पता है गाली तो उपाधि को मिल रही है, शरीर को मिल रही है। और अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त। अपरोक्ष एक नया टर्म आया है यहाँ पे। अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है? अपरोक्ष ज्ञान होता है, 3 टाइप का ज्ञान होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष यानी जो सेंसेस से हम परसीव कर सकते हैं। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण भी बोलते हैं। जैसे आँख से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आँख से जाके नियाग्रा फॉल्स देखा। मैंने देखा, वो मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान होता है पर-अक्ष, दूसरे की आँख से देखा हुआ। जैसे हमारे सद्गुरु बताते हैं, उन्होंने देखा है ब्रह्म, बट हमने नहीं देखा। या फिर कोई और नियाग्रा फॉल्स जाके आता है, वो आके मुझे बताता है कि मैंने नियाग्रा फॉल्स देखा, ऐसा है, वैसा है। कितना भी मैं समझ लूँ, मैं अंदर सिर्फ़ मेरा ही इमेजिनेशन रहेगा, है कि नहीं? उसी तरह ब्रह्म का, आत्मा का हमारे अंदर सिर्फ़ इमेजिनेशन रह सकता है। हम उसको 100% नहीं समझ सकते, परसीव नहीं कर सकते इस बुद्धि से, अनलेस सेल्फ रियलाइज़ेशन होता है। सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए ही ये शब्द यूज़ हुआ है, अपरोक्ष अनुभूति या अपरोक्ष ज्ञान। स्वयंभू होता है, जैसे आपको पता चल जाता है आपका पेट भर गया, उसी तरह ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष होता है। अपरअक्ष, विदाउट एनीबॉडीज़ आइज़, इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। तो ये 3 टर्म यहाँ पे आया था, ननु जीवन मुक्त का ये क्वेश्चन पे। असंग यहाँ यूज़ हुआ है वर्ड का, कि वो किसी के साथ नहीं, किसी से अटैच्ड नहीं है, मतलब डिस्पैशन है सारे से। इसमें शंकराचार्य ने एक और बहुत अच्छा स्तोत्र लिखा था, असंगोहम असंगोहम, असंगोहम पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपो हम एव हम अव्ययम। अव्ययम मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता, इनडिविजिबल। बड़ा अच्छा वो भी है, मैंने एक बार क्लास में लिया भी था इस पे, हमने चैंट किया था। लोग इंट्रोड्यूस भी करते हैं ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं प्रोफ़ेसर हूँ, ऐसा, या हम उस गुरु के आश्रम से हैं। लोग ऐसा भी इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हम इसको बिलॉन्ग करते हैं, या फिर कई बार लोग ऐसे भी इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उनको जानते हैं, है ना? ताकि आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। तो जीवन मुक्त तो है कि उसके अपने बारे में एकदम राइट आइडिया है, असंग है, उसको किसी की पहचान नहीं चाहिए, वो अपने में स्थित है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। हुँ? वो 3 के से ऊपर उठ चुका है। कंचन, कामिनी, कीर्ति। कंचन मीन्स सोना, यानी धन। धन के लोभ, कोई इसको लोभ नहीं करा सकता, वो बिक नहीं सकता, ठीक है? दैट्स द फर्स्ट के। सेकंड है कामिनी, कामना, कोई इसकी कामना होती नहीं है। तो बहुत सारे महात्मा साधु क्यों इतना समाज सेवा करते हैं? एक्चुअली वो समाज सेवा नहीं करते हैं। उस सेवा सिर्फ़ भगवान की होती है। याद रखिए, सेवा वर्ड बहुत मिसयूज़्ड है। ये सेवा वर्ड समाज सेवा में कन्वर्ट हुई है क्रिश्चियन मिशनरी के बाद। गरीबों की सेवा, यू नो इसकी सेवा, उसकी सेवा, वो होती है हेल्पिंग अदर्स। सेवा सिर्फ़ उसकी होती है जो आपके गुरु होते हैं या आपसे आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर होते हैं। वो सेवा वर्ड उसके लिए सिर्फ़ प्रयोग होता है, याद रखिए। बाकी जो आप करते हैं वो समाज सेवा होती है या सहायता होती है दूसरों की। जैसे मिल्क और बटर मिल्क में फ़र्क है ना, उसी तरह सेवा और समाज सेवा में फ़र्क है। शब्द की मैं बात कर रही हूँ, संस्कृत शब्द सेवा सिर्फ़ उनकी होती है जो आपसे आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर हैं, या गुरु की या भगवान की। तो जो साधु महात्मा सेवा करते हैं, सेवा नहीं करते, वो भगवान की ही सेवा करते हैं, वो बस हो रही है उनके थ्रू, दैट्स ऑल। और तीसरा के है, तो पहला के था कंचन, सेकंड था कामनी, तीसरा क है कीर्ति। कीर्ति यही होती है, लोग मान लीजिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर उठते हैं ना, उसमें से आई नो उनमें बहुत एनर्जी आ जाती है, ठीक है?
हमको ये समझ में आता है कि और ये धन के वैभव से भी उठ जाते हैं, उनके अंदर कामना भी नहीं रहती है, बहुत ब्रह्मचारी भी बन जाते हैं। लेकिन ये थर्ड के में बहुत लोग फँस जाते हैं, कीर्ति। जब उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, यूट्यूब फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं या उनके शिष्य बढ़ जाते हैं, बहुत बड़ा आश्रम बन जाता है, वहाँ पे ये लोग फँस जाते हैं, बहुत लोग। ये आप देखेंगे, इसलिए बहुत सारे स्कैम्स भी हो जाते हैं फिर। एक के बाकी दूसरे के को भी पुल कर सकता है, एक भी के में फँसे तो। तो जो असंग होता है ना, ये तीनों के से ऊपर उठ चुका हो सकता है। कंचन, कामनी, कीर्ति उसको टच नहीं करती है। ही डज़न्ट केयर, ही और शी। तो अपने आप को ऐसे ही असेस करना है कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत मान-सम्मान मिल रहा है। मान लीजिए आपके ऑफ़िस से बोला जा रहा है, "अरे! चलो मेडिटेशन सेशन करा दो" या फिर कोई बोल रहा है, "चलो आपको थोड़ा अवार्ड दे देते हैं, रिकॉग्निशन दे देते हैं।" आपको अच्छा लगता है क्या? या क्या आप उसी की लालसा करते रहते हैं और कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, मेरे कितने फ़ॉलोअर्स हो रहे हैं, कितने लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं? तो यानी कि आप उसमें फँसे हुए हो थर्ड के में, जो कि बहुत कठिन है निकलना। पहले दोनों से तो लोग निकल जाते हैं, तीसरे में आके फँस जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने आप को कैच कर सको। अपनी बुद्धि को छन्ना बना के उस माइंड की टेंडेंसी को कैच कर सको। तभी आप जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हो आगे। और लास्ट हम पढ़ लेंगे, आ जाइए पेज नंबर 114 पे। ब्रह्म एव अहम अस्मि इति, ब्रह्मेव अहम अस्मि इति, निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्तः स्यात्, निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त्य स्यात्। I am Brahma alone. By immediate knowledge, by अपरोक्ष अनुभूति, one becomes free from the bondage of all karmas. जब वो अपरोक्ष अनुभूति होती है, मेरा क्रिस्टल कहाँ है? ये देखिए, ये क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है? तो क्रिस्टल को यहाँ डाल दूँ, यहाँ, तो ये इसका कलर ले लेगा, है ना? इसका कलर ले लेगा, तो काला कलर ले लेगा, isn't it? तो लेकिन यहाँ रख दूँ तो आपको पता है, क्रिस्टल तो फ्री है, नो कलर एट ऑल। तो हमको क्रिस्टल का कलर हटाने के लिए, जैसे मान लीजिए ब्लैक कलर है, इसको हटाने के लिए हमको क्रिस्टल को ब्लीच नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इसको हटा के देखना है ना। हम क्या करते हैं कि ऐसे ही फालतू चीज़ों में फँसे रहते हैं, है ना। एक्चुअली समझ का फेर है। कितना भी क्रिया कर लो, वही मैं बोल रही हूँ, कितना भी भगवत गीता पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो एक मोमेंट ऑफ क्लैरिटी भी आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आपको पता चलेगा मैं असंग हूँ, तो क्लैरिटी आना है। तो क्रिस्टल जैसा ही है कि वो क्लियर ऑलरेडी है, बट उपाधि का रंग चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। उसके ऊपर आपको भगवत रंग चढ़ाना है, दैट्स ऑल इट इज़। इसी में ये लास्ट सेंटेंस में बोला हुआ है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और वो बंधन, जो पर्सन ऐसा समझ लेता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, सारे कर्म के बंधन से। ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कर्म बंधन क्या है? वो हम अगले सेशन में देखेंगे, एंड होपफुली वो हमारा अंतिम सेशन होगा तत्वबोध का। विल बी फिनिशिंग इट। सो इसीलिए अगले संडे भी हम 7:15 मिलेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hari Om everybody. See you next time. Thank you.